गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारी ऑनलाइन क्लास में जो 7th चैप्टर चल रहा है पी ब्लॉक के तत्व, उसमें हम नया वर्ग एक स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा आवर्त सारणी का 17वां वर्ग है, जिसे हम हैलोजन फैमिली भी बोलते हैं, हैलोजन परिवार। तो 17वें वर्ग के आज हम जो सदस्य हैं उनके बारे में देखेंगे। वर्ग 17 या हैलोजन फैमिली, इसके सदस्य कौन कौन से हैं? देखो, ये सभी हैलोजन परिवार के सदस्य हैं। वर्ग 17 के फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन और टेंसेनियम, ये हैं आपके हैलोजन परिवार के सदस्य हैं। इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वो होता है NH2NP5। NH2NP5 मतलब इनके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनके बाह्यतम कोश में क्या होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए, फ्लोरीन, फ्लोरीन कौन से नंबर पे आता है? आपके 9वें नंबर पे। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्या है? 9। फ्लोरीन में 9 में 8 जोड़ो 17, और 17 में 18 जोड़िए आप तो कितना हो जाएगा? 35। 35 में 18 जोड़ो तो कितने हो गए? 35 में 18 जोड़े तो 53, और 53 में 32 जोड़ो तो आपके हो जाएगा 85। मैजिक नंबर याद है ना? 2, 8, 8, 18, 18, 32, और 85 में 32 जोड़े तो कितने हो जाएंगे आपके? 7 और 8 और 3 11, 117। ये 117वें नंबर का तत्व है। ये इनके परमाणु क्रमांक हो गए, रटने नहीं है। फ्लोरीन 9वें नंबर पे आता है, उसके बाद अपने आप बनते चले जाएंगे। अब देखिए इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाएगा। तो मैंने आपको तरीका बता रखा है। पहले इनके आगे इनसे पहले वाली अक्रिय गैस लिख लीजिए। जैसे हीलियम जो दूसरे नंबर की अक्रिय गैस है, परमाणु क्रमांक 2 है, तो ये फ्लोरीन से पहले आ रही है, तो ये हीलियम लिख लिया। इसके नीचे नियॉन, इसके नीचे ऑर्गन, इसके नीचे क्रिप्टॉन, ये जीनॉन, और ये रेडॉन। तो अपन ने ये क्या किया? देखो, हीलियम दूसरे नंबर पे आ रही है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन भर गए। नियॉन 10वें नंबर पे आ रही है, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं। 2, 10, 18, 36, 54 और ये 86, तो ये इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं। अब हीलियम में हीलियम का क्या होता है? 1s2, तो 1s2 तो कंप्लीट हो गया। आगे क्या आएगा? 2s2 और 2p5। देखो, NH2NP5 होता है सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसके दूसरे कोष में S उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन है और P में 5। क्लोरीन का भरोगे तो 3s2 3p5। ब्रोमीन का भरोगे तो क्या होगा? 3d10 4s2 4p5। इसका भरोगे तो आप 4d10 5s2 5p5। इसका भरोगे तो आप जीनोन का, तो 4f14 5d10 6s2 6p5। और इसका भरोगे तो 5f14 6d10 7s2 7p5। तो
ये आपके देखो इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गए। सब में एक एक कोष बढ़ता जा रहा है। देखो इसके पास 2 कोष है, क्लोरीन के पास 3 कोष हो गए, ब्रोमीन के पास 4, आयोडीन के पास 5, एस्टेटिन के पास 6 और टेंसिनियम के पास 7। तभी तो 7 आवर्त होते हैं, 7 कोष है, ठीक है ना। ये इनका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और इसकी ट्रिक मैं पहले ही बता चुका था इन तत्वों को याद करने की। हेलोजन परिवार के सदस्यों के लिए क्या ट्रिक है, फिर कल बाहर आई आंटी टेंशन में, ये ट्रिक याद कर लेना। यहां से फिर कल बाहर आई आंटी टेंशन में, ये याद कर लेना, इससे अपनी वो बन जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिख लीजिए, ये याद रहना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सारे पी ब्लॉक के जो वर्ग चले उनमें अपन ने ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे, इनके याद रहने चाहिए आपको। अब देखते हैं इसके भौतिक गुण, हैलोजन परिवार के भौतिक गुण। स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। भौतिक गुणों से पहले एक उपलब्धता देख लेते हैं इसकी, प्राकृतिक उपलब्धता। प्राकृतिक उपलब्धता, तो देखो वर्ग 17 में सर्वाधिक मात्रा में फ्लोरीन उपस्थित होता है। वर्ग 17 में फ्लोरीन है जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। वर्ग 17 में फ्लोरीन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके अयस्क मिलते हैं कई, ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जैसे फ्लोराइड के रूप में कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड, या ये मिलता है आपको क्रायोलाइट के रूप में। पढ़ा था ना ये Na3Al F6 क्रायोलाइट, कहां काम आया था आपको, जहां अपन ने एल्यूमिना का क्या किया था, विद्युत अपचयन किया था। एल्यूमिना का विद्युत अपचयन हॉल हेरल्ट प्रक्रम में, हॉल हेरल्ट प्रक्रम किया था ना एल्यूमिना के विद्युत अपचयन में। एल्यूमिना के, याद रखना ये 6ठे चैप्टर में, विद्युत अपचयन में प्रयुक्त। तीसरा जो इसका मेन वो मिलता है इसका, वो है फ्लोर एपेटाइट, Ca3PO4 का होल ट्वाइस, और ये CaF2, इसे बोलते हैं फ्लोर एपेटाइट। तो ये इसके अयस्क का प्रमुख फ्लोरीन के। इसके बाद क्लोरीन पाया जाता है, जो सोडियम व मैग्नीशियम के क्लोराइडों के रूप में। क्लोरीन सोडियम व मैग्नीशियम के क्लोराइडों के रूप में मिलता है, क्लोराइडों के रूप में पाया जाता है। NaCl, MgCl2, इस तरह से कार्नेलाइट है इसके रूप में भी मिलता है।
ठीक है ना। तो ये इसकी प्राकृतिक उपलब्धता होगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं इसके भौतिक गुण। भौतिक गुण में हमारे परिवार के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। भौतिक गुणों में सबसे पहले इनकी फिजिकल स्टेट देखते हैं, भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था तो देखो ये सभी अधातु हैं और ये द्विपरमाणुवीय रूप में पाए जाते हैं। हैलोजन तत्व, हैलोजन तत्व अध्रुवीय द्विपरमाणुविक रूप में पाए जाते हैं। जैसे F2Cl2 Br2 I2, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इनमें देखो इनमें ये दोनों तो गैसीय अवस्था में मिलती हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन किस अवस्था में मिलते हैं? गैसीय अवस्था में। ब्रोमीन आपको द्रव अवस्था में मिलेगा और आयोडीन ठोस अवस्था में। इसका रीजन क्या है कि ये गैसीय अवस्था में क्यों मिलती है और ये ठोस अवस्था में? तो हमें पता है जो अध्रुवीय अणु होते हैं, अध्रुवीय अणुओं के मध्य कौन कार्य करता है? वांडरवाल बल, वांडरवाल फोर्स लगता है। और वांडरवाल बल है जो वांडरवाल बल परमाणु भार के समान, जैसे जैसे परमाणु भार या आणविक भार बढ़ता है, परमाणु भार के समानुपाती होता है, परमाणु आकार और परमाणु भार के। तो देखो नीचे की ओर जाने पर परमाणु भार बढ़ रहा है, तो इनके मध्य वांडरवाल बल अधिक लगेगा, इसलिए ये द्रव और ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। जबकि फ्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु भार कम है, इस वजह से इनके मध्य बल कम लगता है और वांडरवाल बल कम लगता है, इसलिए ये गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो ये इनका क्या हो गया? रीजन हो गया। कोई रीजन पूछे तो बता देना। इनका रीजन क्या है कि ब्रोमीन और आयोडीन के अणुओं के मध्य वांडरवाल बल अधिक लग रहा है, क्योंकि वांडरवाल बल किस पे निर्भर करता है? परमाणु भार पर निर्भर करता है। जैसे मैंने तुम्हें पहले भी एक क्वेश्चन कराया था कि O2 गैस है जबकि एसिड ठोस है, सल्फर ठोस अवस्था में पाया जाता है और ऑक्सीजन, तो उसका रीजन भी क्या था? क्योंकि O2 का जो अणुभार है वो कम था और सल्फर एसिड के रूप में पाया जा रहा था, उसका अणुभार 8 गुना अधिक था। वही चीज यहां पर आएगी। तो ये इनकी क्या हो गई? भौतिक अवस्था हो गई। और यहीं पर इनके ये जो आपके हैलोजन परिवार के सदस्य हैं, ये हैलोजन, ये रंग भी प्रदर्शित करते हैं, रंगीन होते हैं। और इस चीज को भी देख लीजिए, अलग ही लिख देता हूं। हाँ भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। इसके बाद दूसरा गुण आता है रंगीन प्रकृति। रंगीन प्रकृति दूसरा गुण है रंगीन प्रवृत्ति। रंग प्रदर्शित करते हैं। फ्लोरीन है जो हल्के पीले रंग का होता है,
ये पीले रंग क्या होता है, ये आपका जो रहता है हरे पीले रंग का होता है, हरा पीला रंग। ये आपका लाल रंग का होता है, रेड, और ये आपका बैंगनी रंग का होता है, पर्पल। तो ये हैलोजन है जो रंगीन क्यों होते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होता है, जैसे क्लोरीन है तो इनके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे क्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन। तो जो इनके इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं वो दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जा रहे हैं ये क्या करते हैं, दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा अवशोषित करके उच्च ऊर्जा तलों में चले जाते हैं। तो इस कारण से हमें ये रंगीन दिखाई देते हैं, क्योंकि ये दृश्य भाग की एक निश्चित तरंगदैर्घ्य का प्रकाश अवशोषित करते हैं। तो शेष जो पूरक रंग रहते हैं वो उनका रंग दिखाई देता है। तो इसका रीजन क्या है कि इन पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के इलेक्ट्रॉन दृश्य प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित कर उच्च ऊर्जा तलों में चले जाते हैं। ठीक है ना। लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन दृश्य प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित कर उच्च ऊर्जा तलों में चले जाते हैं, और शेष जो बचे रंग है वो दिखाई देते हैं अपन को, पूरक रंग, उनके पूरक रंग दिखाई देते हैं। शेष बचे रंग पूरक रंग के रूप में दिखाई देते हैं इस वजह से। तो ये इसका क्या हो गया, इनके रंगीन प्रवृत्ति का कारण हो गया। आ जाता है कई बार क्वेश्चन, ये हैलोजन परिवार के सदस्य हैं जो रंगीन क्यों होते हैं, तो उसका कारण ये है। ले लो भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए आगे, अगला आता है इनका गलनांक और क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट व बॉइलिंग पॉइंट। तो आपको अभी बताया था मैंने कि जो वान डेर वाल बल है वो नीचे की ओर जाने पर बढ़ता है। वान डेर वाल बल का क्रम क्या है, F2 में सबसे कम, Cl2 में उससे ज्यादा, Br2 में उससे ज्यादा, और I2 में सबसे ज्यादा। तो इसका मतलब गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का भी यही क्रम होगा, क्योंकि वान डेर वाल बल इनमें सबसे अधिक लग रहा है, तो इनके तोड़ने के लिए हमको ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो इनके एमपी बीपी का क्रम भी यही होता है। एमपी व बीपी का क्रम क्या है, यही है। ये इसका हो गया। अब देखिए चौथा जो गुण आता है वो है इनका परमाणु आकार। तो परमाणु आकार का आपको पता है, वर्ग में नीचे जाने पर आकार बढ़ता है, वर्ग में नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है। इसका मतलब फ्लोरीन का आकार सबसे छोटा, क्लोरीन का उससे बड़ा, ब्रोमीन का उससे बड़ा, आयोडीन का सबसे बड़ा। ये इनके परमाणु आकार का क्या हो जाएगा, क्रम हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि एक एक कोश की वृद्धि होती जा रही है, बढ़ता है, क्योंकि एक कोश की वृद्धि होती जाती है। ये आपके परमाणु आकार हो गया। परमाणु आकार के बाद आता है आयनन एंथैल्पी।
आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा। अभी हर वर्ग में अपन ने यही चीजें पढ़ी हैं, तो अभी ज्यादा टाइम लगेगा। आपको पता है जो जिसका परमाणु आकार जितना बड़ा होता है उसकी आयनन ऊर्जा उतनी कम होती है, क्योंकि बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल कम हो जाता है जैसे जैसे दूरी बढ़ती है। आयनन ऊर्जा होती क्या है, कई बार बता चुका हूं, किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, वो कहलाती है आयनन ऊर्जा। तो जो आपकी आयनन ऊर्जा है ये परमाणु आकार के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब परमाणु आकार बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा कम होगी। इसलिए फ्लोरीन की जो आयनन ऊर्जा है वो सर्वाधिक होती है इसमें, क्लोरीन की उससे कम, ब्रोमीन की उससे कम और आयोडीन की सबसे कम। अगर वर्गों की तुलना करें तो 16वें वर्ग से अधिक होती है आयनन ऊर्जा, क्योंकि इनका आकार छोटा होता है आवर्त में। हेलोजनों का आकार अपने आवर्त में सबसे छोटा होता है, इस वजह से ये इसके आयनन ऊर्जा का क्रम हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला गुण देखते हैं। अब देखिए आगे अगला आता है आपका विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। विद्युत ऋणता, विद्युत ऋणता क्या होती है, किसी परमाणु द्वारा बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता। किसी परमाणु द्वारा बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता, वो होती है विद्युत ऋणता। तो विद्युत ऋणता परमाणु आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये भी परमाणु आकार की क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हैं, परमाणु आकार बढ़ रहा है तो विद्युत ऋणता घटेगी। तो विद्युत ऋणता का जो क्रम होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन की विद्युत ऋणता सर्वाधिक होती है 4, क्लोरीन की विद्युत ऋणता इससे कम होती है 3, इसकी 2.2 और इसकी लगभग हो जाएगी 2.8, 2.5। तो नीचे की ओर जाने पर विद्युत ऋणता क्या हो रही है, घट रही है। नीचे की ओर जाने पर क्या हो रही है, विद्युत ऋणता घट रही है। यहां पर इसको याद रखना, फ्लोरीन आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व है, सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व है। मतलब इसकी विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व है पूरी आवर्त सारणी का, इसलिए इसका ऑक्सीकरण अंक हमेशा -1 रहता है, माइनस में रहता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेता है, देता नहीं है, सर्वाधिक विद्युत ऋणी है। तो ठीक है ना, इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। ऑक्सीजन भी जब इससे यौगिक बनाता है तो ऑक्सीजन तो धनात्मक ऑक्सीकरण अंक प्रदर्शित करता है और ये ऋणात्मक, इसकी संयोजकता क्या रहती है, ऋणात्मक। ये आपका क्या हो गया, विद्युत ऋणता। अब अगला गुण देखते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। सातवां गुण आता है इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है, किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा। किसी
विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा या उस समय मुक्त हुई ऊर्जा, मुक्त होने वाली ऊर्जा, वही क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन बंधुता। और इनकी जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है, मुक्त होने वाली ऊर्जा है, जो इन तत्वों की सर्वाधिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। ये क्या करते हैं? आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। इस कारण से इनकी जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो क्या होती है? सर्वाधिक होती है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक होने का क्या कारण है? इनके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतः अष्टक पूर्ण करने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन आसानी से ग्रहण कर लेते हैं, जिससे ऊर्जा मुक्त होती है। इनकी प्रवृत्ति है एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति है, जिससे इस कारण से इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुताओं के मान क्या रहते हैं? उच्च होते हैं। इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है। ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है ये परमाणु आकार बढ़ने पर कम होती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता परमाणु आकार की क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, यहां तक अपन लॉजिकली बात कर रहे हैं, जो हमारा कंसेप्ट है वो। तो इस हिसाब से परमाणु आकार के, तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणता तो सर्वाधिक होनी चाहिए, उससे कम क्लोरीन की, उससे कम ब्रोमीन की और उससे कम आयोडीन की। होना तो ऐसा चाहिए था, लेकिन ये क्रम होता नहीं है। ये क्रम गलत है। ये क्रम क्या है? गलत है। जो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो क्लोरीन और ब्रोमीन से भी कम होती है। फ्लोरीन की विद्युत इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो किससे कम होती है? क्लोरीन से भी कम होती है और ब्रोमीन से भी कम होती है। क्लोरीन है जो सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है, फिर यहां पे आ गया ब्रोमीन और ये आयोडीन। ये क्रम सही है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणता क्लोरीन से भी क्या है? कम है। तो इसका क्या कारण है? ये इसको याद रखना भाई, इस पॉइंट को। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। और क्लोरीन आवर्त सारणी का सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है। तो ये याद रखना, फ्लोरीन की तो विद्युत ऋणता अधिक होती है और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होती है। पर इसका रीजन क्या है, उस रीजन को देखेंगे हम। क्योंकि ये क्रम ना आके ये क्रम आया है, तो इसका क्या कारण है? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका देखेंगे हम क्या कारण है। क्या कारण है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से अधिक होती है?
जबकि फ्लोरीन की अधिक होनी चाहिए थी। तो देखो यहां पर दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो तब अपने समझ में आएगा ये चीज। इसका आंसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। फ्लोरीन 9वें नंबर पर है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है इसका, हीलियम 2s2 और 2p5। अब यहां पर देखो जो दूसरा कोष है, दूसरे कोष में अधिकतम, दूसरे कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, जबकि यहां 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, उपस्थित है। अतः बाहर से जो एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाएगा इसमें दूसरे कोष में, तो उसको यहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो गया है, अधिक हो गया है। यहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो गया है, अधिक हो गया है दूसरे कोष में। अतः फ्लोरीन के बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। अब इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक है तो बाहर से जब इलेक्ट्रॉन आएगा उसको क्या करेंगे, ये रिपल्स करेंगे, वो आसानी से नहीं जुड़ेगा। अतः यह बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को, बाह्य इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेगा, इस कारण से इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अतः इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवेश नहीं करेगा, प्रवेश नहीं करेगा। और आसानी से प्रवेश नहीं करेगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कम है। जबकि क्लोरीन में देखो क्या है, नियॉन 3s2, 3p5 और 3d0। यहां पर तीसरे कोष में 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तीसरे कोष में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वह 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, अतः इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होगा, कम। अतः बाह्यतम कोष का जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है, घनत्व सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। और सबसे कम है तो बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को उतना प्रतिकर्षण भी नहीं मिलता, वो आसानी से इसमें प्रवेश कर जाता है। अतः बाह्य इलेक्ट्रॉन आसानी से इसमें प्रवेश कर जाता है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च है। इसलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्चतम है, होनी इसकी चाहिए थी पर होती इसकी है। तो ये इसका क्या हो गया, रीजन हो गया। ये आपके लगभग काफी 6 या 7 गुण हमने इसके सामान्य गुण देख लिए। बाकी अगली क्लास में देखेंगे और 2-4 जो ऑक्सीकरण अवस्थाओं से रिलेटेड गुण है वो देखेंगे। इसकी बंध वियोजन एंथैल्पी पे भी रिलेटेड क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी देखेंगे। तब तक के लिए बाय।